पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशंस किस तरह करे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। जितना भी डेड लॉक है वो ख़त्म होने चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर को भी जाना चाहिए, उनके भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल में वाजपेयी साहब ने 1997 में नवाज शरीफ के दौर में जो है ना वो दौरा किया था लाहौर का। हमारे मुल्क में कुछ इदारे से जो वो उनको इंडिया उनको फंडिंग कर रहा है, जिस तरह बलूचिस्तान में हमारी है TTP उनको फंडिंग कर रहा है। TTP का एक हेड क्वार्टर जो है मेरे इंडिया में मेरे ख्याल से मुंबई में, तो इस वजह से भी हम उनको जो है ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं, तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे SCO। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने SCO के दफाई इजलास में शिरकत के लिए भारत के दारुल हुकूमत का दौरा किया है। इससे जुड़े आज कुछ सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। साइम, आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने SCO के दफाई इजलास में जो है इंडिया का दौरा किया है। क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसमें ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक जनरल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक तरह का पाकिस्तानी जो मिलिट्री है, दिस इज़ एक्सपर्ट इन एंटी फाइटिंग द टेररिज्म एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस जो होते हैं, जो कि क्विक होते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड में टेररिस्ट घुस गए, उसको खाली किस तरह कराना है, जैसे कि अगर किडनैप हो गए तो उनको किस तरह बचाना है, मतलब पैसेंजर्स को या इनको। तो इसमें पाकिस्तान जनरली दुनिया को और इंडिया को ये बताएगा कि ये ऑपरेशन किस तरह करे जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान बताएगा। यस, क्योंकि पाकिस्तान इज एक्सपर्ट इन फाइटिंग टेररिज्म एंड क्रिएटिंग टेररिज्म। यस, आपने जो बोला है वो मैंने सुना है वैसा ही, या आपने गलती से बोल दिया? नहीं, मैंने सही बोला है। हमने फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तान की लैंग्वेज में फ्रीडम फाइटर्स कह लो, इंडिया की नज़र में टेररिस्ट कह लो। तो हमने क्रिएट भी करे, हम उससे लड़े भी हैं, तो 70 साल में यही कुछ तो हुआ है, प्रॉस्पेरिटी तो हुई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी ऑफिशियल्स गए हैं तो ये उनको वो सिखाएंगे। हाँ, हम ऑप्टिमिस्टिक तब होंगे जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वो जाके वहाँ पे वो अटेंड करेंगे SCO। लेकिन कहा जा रहा है कि अब गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडिया जाएं SCO के इजलास में। यस, सोचा जा रहा है। देखें, कारगिल के बाद से कोई बड़ी जंग नहीं हुई हमारी। ठीक है, कहेंगे कैसा इकदाम है। इमरान खान के दौर में आके हालात कुछ बदल गए थे, लेकिन अब फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। क्या कहें? सिलसिला यही चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और पाकिस्तान की जितनी भी लॉ फोर्स एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में मतलब इस हवाले से बड़े इकदाम कर रही हैं, और ये अच्छा इकदाम है। सर, हमारी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो इंडिया गए हैं दौरे पर, क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा इकदाम है। उनके जाने से पाकिस्तान का एक तो दिफा मजबूत होगा, और ख़ित्ते में जितने भी मतलब सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो वाज़ेह होगी कि कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। और पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है और आपस का जो दिफाई कॉपरेशन है, उससे मतलब ख़ित्ते की जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूवमेंट होगी। कहा जा रहा है कि अब हमारी हुकूमत ये सोच रही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे फॉरेन मिनिस्टर को भी भारत SCO के इजलास में जाना चाहिए। देखिए, अगर भारत हमारे साथ मतलब तिजारती ताल्लुकात चाहता है तो पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक तो होनी चाहिए, क्योंकि ख़ित्ते में अगर सिर्फ दिफा नहीं है और भी हमारे मामलात हैं, जैसे सिक्योरिटी के मामलात हो गए, तिजारत के मामलात हो गए, और दूसरा ये है कि जितने भी ममालिक आपस में कोऑपरेशन करते हैं तो एक सिक्योरिटी मसला नहीं होता, और भी बड़े मसले होते हैं। उसमें जो है ना देखें अगर टेबल टॉक हो दोनों ममालिक की तो बेहतर है ये खित्ते के लिए। क्योंकि सर देखिए, आपको पता है कि एशिया कप इस दफ़ा पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, तो इंडिया ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, और उसके बदले में पाकिस्तान ने कहा कि फिर वो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे। तो अगर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात में बेहतरी नहीं आएगी तो फिर इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो किस तरह होस्ट हो सकते हैं, पब्लिक किस तरह एंजॉय करे, क्योंकि वो टाकरे होते हैं जो सारी दुनिया देखना चाहती है। देखें, जो भी मतलब डेड लॉक होगा तो उससे हल नहीं, और ईरान हो सबके साथ जो है अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए।
اس سے یہ کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی میں بھی کمی آ جائے گی، ٹیررزم کے واقعات کم ہوں گے، اور جو ہمارے ملک کی معیشت ہے وہ گروتھ کرے گی. ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں گے، ان ممالک کے ساتھ جو ہمارے ہمسائے ہیں، تو اس سے ہمارے ملک کے اکانومی پہ بہت اچھے اثرات پڑ جائیں گے. اس سے دہشت گردی کا کیا تعلق واسطہ؟ اس سے دہشت گردی کا یہ کہ ہم لوگ چونکہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ ایک کنفلکٹ قائم کیا ہوا ہے، کشمیر جو ہمارا ایشو ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیلنس آف پاور کے لیے ہماری ساری بجٹ جو ہے کیا ہے، ہمارے سارے پیسے ہم لوگ ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں، جس سے ہمارے ملک میں غربت اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے تو وہ لوگ بھی ہمارے خلاف نگیٹیو پروپیگنڈا یا نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں کو جو ہے وہ ختم کریں گے یا کم کر دیں گے، جس سے ہمارے ملک پاکستان میں جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے یا کچھ نیگیٹو ہوتا ہے تو ہم اس کا ذمہ دار انڈیا کو کیوں ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ انڈیا کا پروپیگنڈا ہے یا انڈیا کا کیا دھرا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا؟ اس کی چونکہ ہمارے جو ان کے ساتھ مختلف چیزوں پر، مختلف ایشوز پر ان کے